नमस्कार स्टूडेंट्स, केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 9th की प्रश्नावली 6.1 का 5वां और 6ठा प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है OR किरण, जो कि लिखा है OR जो किरण है या रेखा है PQ पे क्या है, लंब है। ये OR किरण जो है इस PQ पे लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का बना रहा है ना, तो इसका मतलब एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग, एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से ROQ, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। पीछे कितने बचे, 90। तो इसका मतलब ये वाला पूरा 90 है, तो इसका मतलब ये वाला भी पूरा 90 होगा। ROP ये वाला भी 90 होगा। ये केवल 90 का है, लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो आप क्या देख पा रहे हो, जैसे ये पूरा पूरा 90 का ना, उसी प्रकार से ये भी 90 का है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ जो किरण है, जैसे कि किरण खींच के दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे किरण है SO, इस किरण ने क्या किया, 90 डिग्री वाले 90 वाले कोण को ROP 90 वाले कोण को दो भागों में बांट दिया। एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है। मतलब ये न्यून कोण है थोड़ा छोटा वाला, ये न्यून कोण थोड़ा बड़ा वाला, तो कहने मतलब दो भागों में बट गया 90 वाला ना। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ROQ ये भी 90 का है, ROP ये भी 90 का है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ROQ ये भी 90 का है और ROP ये भी 90 का है। तो इसको बराबर लिख सकते हैं, ROQ बराबर है ROP के, ROP के। ये 90 का है, 90 डिग्री का, तो ये भी कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये अपन ने यहाँ से पता कर लिया, चित्र से पता कर लिया। ये वाला पूरा का पूरा 90 है, पीछे बच गया शेष 90। तो इस 90 को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आगे देखो सिद्ध क्या करना है। ये कह रहे सिद्ध करें कौन, ROS। क्या सिद्ध करना है, ROS ये वाला, ROS ये वाला कौन सिद्ध करना है। इसके लिए कह रहे हैं ROS ये वाला कौन। ठीक है बेटा, देखो जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, इसमें कलर्ड कर रहा हूँ, जी कलर्ड वाला ना, रेड कलर वाला, यहाँ ये ROS इस कोण की बात हो रही है, जो क्या होगा, आधा होगा QOS में से घटाने पर जो POS आएगा उसका। ठीक है ना, तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बट्टे में 2, जो भाग में दिखाई दे रहा है 2, तो इसको इधर पक्षांतर लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इधर भाग कर रहा है इधर क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी बेटा कि ROS कोण अपने को इस चित्र में देखना है। इस चित्र में से देख करके ROS कोण को लाने की कंडीशन होगी वो 2 बार होगी। इसका मतलब हुआ यहाँ जो भाग में था 2 उधर लेके चले गए, गुणम हो गया। तो अपने को इस चित्र में देख के पता करना है कि ROS कोण 2 बार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चित्र से पता करना है कि ROS कोण 2 बार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है इस तरफ भी देखो ये वाला ROS, ठीक है ना। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। तो ये पूरा 90 डिग्री कैसे बना, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण करने पर पूरा 90 डिग्री बना। ठीक है ना, और इस 90 डिग्री वाले कोण में, इस 90 डिग्री वाले कोण के अंदर अपना ROS आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसके लिए लिखूंगा, सबसे पहले ये लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि यहाँ पर ROS आ रहा है। जैसे कि मैं पहले इसको हटा देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया तो अपने को केवल ये चीज दिख रही, देखो ये वाला दिख रहा है ना। तो अपने को इधर देखना है ROP, इस ROP कोण के अंदर 2 कोण है, एक ये वाला कोण फिर ये वाला कोण जिसका नाम ROS है। तो इन दोनों कोणों का योग करने पर ये पूरा वाला कोण आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 90 डिग्री वाला कोण है ROP, कैसे निकला कोण ROP कैसे प्राप्त करोगे मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जैसे कोण ROP है ना, ये वाला ROP कैसे प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इस वाले कोण को इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण ROP प्राप्त होगा। तो इस वाले कोण का नाम क्या है, देख लीजिए, इस वाले कोण का नाम है POS। तो आप बोलोगे कोण POS, और दूसरा वाला ये वाला कोण क्या है POS, और दूसरा वाला कोण कौन सा है ROS। इन दोनों कोणों का योग ROS, इन दोनों कोणों को POS ये वाला, ROS ये वाला, इन दोनों कोणों का योग करेंगे तो अपने को ROP मिलेगा, ये पूरा कोण मिलेगा। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक प्रकार से अपने को प्राप्त हो चुका है ROS के लिए कंडीशन। कैसे, मैंने कहा था ना, जैसे यहाँ की देखो सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, जो दिखाई दे रहा है बट्टे में 2,
इस दो को उधर पक्षांतर में लेके जाएंगे तो दो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो गुणा में होती यहाँ पर पहले तो ROS एक बार था, गुणा में होती 2 इंटू ROS क्या हो गया, 2 कोण ROS। इसका ROS कोण 2 बार कैसे देख सकते हो, इसी चित्र के अंदर ROS कोण 2 बार लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, तो पहला प्रकार तो मतलब फर्स्ट टाइप से ऐसे लेके आ जाएंगे, इस पूरे कोण को देखेंगे, ये पूरा कोण कैसे आएगा, इस वाले को जोड़ने पर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। अभी आप देख पा रहे हो, मुझे क्या देखना है, ROS लेके आना है, कौन ROS लेके आना है। तो ROS कैसे लेके आएंगे, तो ROS यहाँ रहेगा, ये जो POS है जो प्लस का है उसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो अपने लिए ROS कौन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने क्या किया, ये ROS कौन बाहर लेके आ गया, कौन ROS ये निकालना अपने को बराबर। अब क्या करेंगे, बराबर के बाद क्या है, कौन ROP है, ये वाला देखो कौन POS जो इधर प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो कौन POS हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण, यहाँ इसको नाम देते हैं समीकरण, इसको बोल देते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये वाला समीकरण नंबर 1 इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि बेटा समीकरण नंबर 1। तो देख लीजिए कौन ROS के लिए ये बन गया, ठीक है ना। पूरे कौन में से ROP, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा नहीं, बचेगा ना, तो इसके लिए आ गया। ठीक इसी प्रकार से वापस देखो मैं इसको मिला देता हूँ, आगे तक बढ़ा देता हूँ। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, एक बार और कैसे ढूंढ सकते हैं कौन ROS, एक बार तो अपन इनमें से लेके आ गए, तो एक बार और कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे मैंने इस 90 डिग्री में से लेके आए, तो अब आप एक बार इसको भी देखो, क्या यहाँ 90 इस 90 में से है क्या, नहीं, इस 90 में केवल एक ही कोण है, नहीं है ना। तो फिर इसको देखो, अभी इनको देखो, तो आप देख पा रहे हो ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये पूरा कोण QOS आएगा। और इस QOS में दो कोण है, एक है आपका ROQ है, दूसरा आपका ROS है। तो यहाँ पर भी एक बार और ROS आ रहा है ना, तो वो लेकर आएंगे कैसे, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसको हटाने में देखो ये वाला पूरा कोण, ठीक है ना, ये पूरा कोण कैसे प्राप्त होता है, ये वाला पूरा कोण इस कोण को और इस कोण को जोड़ने में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अपन ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे लिखेंगे, ये वाला कोण कैसे प्राप्त करेंगे, QOS, कोण QOS, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण कैसे प्राप्त होगा, इस कोण को और इस कोण को जोड़ोगे तब अपने को ये पूरा कोण प्राप्त होगा। तो इस कोण का नाम क्या है, ROQ, क्या नाम है इसका, ROQ, और दूसरे का क्या नाम है, ROS। तो मैं लिख सकता हूँ कौन ROQ और कौन ROS, ये वाला ROS, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये पूरा कोण मिलेगा। तो देखो जैसे अपन ने यहाँ पर ROS प्राप्त किया था इससे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ROS आ रहा है, तो मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा फिर से कौन ROS बराबर ROS बराबर, ठीक है। तो ये पूरा कोण QOS, ये वाला जो ROQ था प्लस का उधर लेके चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा कौन ROQ। तो ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से देख लीजिए बेटा, समीकरण 2 प्राप्त हो चुकी है अपने को, है ना। तो यहाँ पर देखो जो भाग में था इधर लेके गुणा में चला गया, तो 2 ROS कैसे प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ने पर 2 ROS आ गया ना। तो यहाँ पर 2 ROS कोण की सिचुएशन कैसे भी 2 बार कोण ROS लाना है, तो एक बार इस 90 को देखो, यहाँ से वापस से बता रहा हूँ, इस 90 में इसको जोड़ोगे तो ROS आ रहा है। दूसरी बार इस पूरे कोण को देखो, इस पूरे कोण में इसको जोड़ोगे तो भी ROS आ रहा है। तो यहाँ पर ROS कोण की कंडीशन बन गई, पहली वाली और ये दूसरी वाली। तो अपन देख पा रहे हैं 2 ROS लाना है, कोण केवल ROS होता तो एक बार, 2 ROS का मतलब कितना हुआ, 2 बार हुआ। तो देखो यहाँ पर भी ROS है, यहाँ पर भी ROS है, जब इनको जोड़ेंगे तभी तो 2 ROS आएगा ना। अपन ROS कोण और इस कोण ROS को, कोण ROS और इस कोण ROS को जोड़ेंगे तभी तो 2 कोण ROS आएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने को समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ने का तरीका क्या बेटा, देखो ये अपना जो ना बराबर का साइन, बराबर के बाद वाला होता है RHS, उससे पहले होता है LHS, बराबर के बाद दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, ठीक इसी प्रकार बराबर के बाद वाला RHS दायां पक्ष,
बराबर से पहले वाला LHS बाएं पक्ष, तो समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS जोड़ेंगे, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ का RHS समीकरण 1 का RHS और 2 का RHS जोड़ेंगे, यहाँ का LHS और यहाँ का LHS जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं इसको इस प्रकार से, देख लीजिए, यहाँ वाला इसका लेता हूँ पहले दो, समीकरण 2 का ROS और समीकरण 1 का ROS बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? समीकरण 2 के LHS, समीकरण 2 के RHS कोण QOS माइनस कोण ROQ। यहाँ जगह नहीं है ना, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इस तरफ ले लेते हैं अपना, दोबारा से देखिए बेटा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है बेटा, तो RHS में RHS जोड़ेंगे और LHS में LHS जोड़ेंगे। तो देख लीजिए, कौन समीकरण 2 का LHS साइड में ROS, समीकरण 1 का LHS साइड में कौन ROS, इनको जोड़ेंगे, ये हो गया दोनों का LHS LHS। फिर समीकरण 2 का RHS दाएं पक्ष QOS माइनस कौन ROQ, ये हो गया समीकरण 2 का RHS, ये हो गया समीकरण 1 का RHS, इसको भी जोड़ लेंगे, ROP माइनस समीकरण POS तो देख लीजिए बेटा, कोण ROS प्लस कोण ROS, ये हो गया आपका 2 कोण ROS। ठीक है, बराबर, और अपने को ये चाहिए था, ये आ गया इधर वाला, ये चाहिए, ये रहा, ये वाला चाहिए, मतलब ये चाहिए था, आ गया, और क्या चाहिए, POS कोण चाहिए, तो ये वाला भी आ गया, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए, तो ये कैसे हटेंगे, देखो बराबर का साइन, कोण QOS माइनस ROQ, यहाँ पर देख लीजिए, देखो ROQ भी 90 डिग्री का है, ROP भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री का है, तो मैं मान रख रहा हूँ, इसकी जगह मान रख देता हूँ, इसका मान 90 डिग्री है और इसका मान भी देखो 90 डिग्री है, माइनस कौन POS। अब अपन देख पा रहे हैं नंबर समान है, संख्या सेम है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या रह गया, 2 कोण ROS बराबर कोण QOS, इसमें से घटा देंगे, ये वाला माइनस घटा देंगे कोण POS के। ठीक है, अब देखो कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, अब देखो यहाँ जो भाग, यहाँ जो गुणम है, इस दो को उधर पक्षांतर करेंगे, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो देखो बेटा, ये अपना सिद्ध करना था, ये अपना आ चुका है, ये हो गया अपना हैंड्स प्रूफ, ये सिद्ध हो गया, अपना आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 1/2 है, ये ठीक है ना, अब मैं 2 हटा देता हूँ, तो वो आ गया। आप सोचोगे सर 1/2 है, तो 1 को इससे गुणा करो, तो ये आएगा ऊपर में, 2 बट्टे में आएगा, तो 2 बट्टे में, ये लो अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, देख लीजिए आज का दूसरा प्रश्न, ऐसे तो प्रश्न में 6 है, लेकिन आज की वीडियो का, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। ठीक है बेटा, देखिए बच्चों, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये इसको पढ़ते हैं, भाषा वाला है, इसको पढ़ करके खुद को ही एक चित्र बनाना होगा, उसके बाद जो पूछा वो उसका आंसर देंगे। ये दिया गया है कि XYZ एक 64 डिग्री का कोण है। अब 64 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 से कम है तो न्यून कोण है। तो न्यून कोण कैसे बनता है, बस बना लेते हैं, ये मैंने न्यून कोण बना दिया। ये ऐसे होगा तो समकोण, ऐसे होगा तो अधिक कोण, ऐसा होगा तो सरल कोण, और नीचे को जाएगा तो प्रतिवर्ती। लेकिन 64 डिग्री का बोला है, ये देखो 64 डिग्री, तो न्यून कोण है, तो मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया XYZ, इसको नाम दिया XYZ, ये हो गया 64 डिग्री का, 64 डिग्री 64। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, ये XY, इसको मैं आगे तक बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ P बिंदु है, यहाँ तक बढ़ा रहा हूँ, तो इस XY को P तक बढ़ाया गया। उसके बाद क्या करें, बढ़ाया गया, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए,
यहाँ तक जो सूचना थी ना उसे अपनी आकृति खींच दी है। फिर आगे क्या करें, यदि किरण वाई क्यू, यहाँ वाई का ये रहा वाई, इसका नाम है वाई क्यू, वाई ये रहा, बोल यहाँ से किरण खींचनी है। अब किरण ऐसे खींचे या बीच में से, तो वो क्या करें, जेड वाई पी, जेड वाई पी मतलब ये वाला कोण, ये जेड वाई पी इस कोण का समद्विभाजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, समद्विभाजन। समद्विभाजन कर लेते हैं समान दो भागों में बांटना, मतलब इस कोण को समान दो भागों में बांटना है। तो बेटा एक बार खुद देख लीजिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये कोण है इसका समद्विभाजन करना है तो ऐसे ले जाएंगे, तो ये वाला कोण छोटा बड़ा हो गया तो समद्विभाजन नहीं है। अगर मैं इस कोण का समद्विभाजन ऐसे करूँ, मान लो ऐसे कर दिया, तो ये वाला कोण छोटा ही बड़ा, ये भी सही नहीं है। तो समद्विभाजन का मतलब होता है ठीक बीच में से, ताकि दोनों कोण बराबर हो, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है, ये वाला कोण है इसका करना है समद्विभाजन, जेड वाई पी का करना है, तो मैं कहाँ से ले जाऊँगा, बीच में से, ठीक बीच में से। तो इस प्रकार इसका क्या बोल रहे हैं, वाई क्यू है, ये वाई यहाँ हो गया क्यू। तो अब आपको पता चल गया है ना, ये जो किरण है इस जेड वाई पी का कर रही है समद्विभाजन। अगर ये पूरा कोण 100 डिग्री का है तो ये 50-50, ये 120 का है तो 60-60, ये 40 का है तो 20-20 बराबर होंगे ना। अब अभी तक अपने को पता नहीं इस कोण का मान क्या, तो अपन दोनों को क्या मान सकते हैं, अपन इन दोनों को x मान सकते हैं। ये भी x का होगा तो ये भी x का होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे कह रहे हैं समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू, क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना, दो चीजों को मान ज्ञात करना, एक्स वाई क्यू। कहाँ पर बेटा देखो, अच्छा यहाँ पर एक्स आ चुका है तो अपन यहाँ इसको एक्स नहीं मान सकते, इसको अपन कुछ और मान लेते हैं, अपन इसको मान लेते हैं आर, इसको भी आर मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स आया हुआ है इसलिए। अब देखो एक्स वाई क्यू बताना है, तो ये एक्स वाई क्यू, इस पूरे कोण का मान बताना। देखो इस एक्स वाई क्यू में दो कोण आ रहे हैं, देख सकते हो आप, जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो देख पा रहे हो एक्स वाई क्यू, इसमें दो जन आ रहे हैं, आर वाला भी और 64 वाला भी। इसका मतलब क्या करेंगे, इस पूरे कोण को बताने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई क्यू के लिए, एक्स वाई क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आर और 64 दोनों को जोड़ेंगे, ओके। उसके बाद प्रतिवर्ती बताना है क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी कौन से है, क्यू वाई पी मतलब जो आर का मान है, जैसे मान लो आर का मान 10 आया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए क्यू वाई पी यहाँ पर इसमें आर का मान 10 आया है, नहीं माना है 10 आया। अब उसका प्रतिवर्ती निकालो, तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में से 10 को माइनस कर दो, उसमें से 360 में से 10 को कम कर दो, अब कितना आ गया 350, है ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या ये चीज लिखनी पड़ेगी, वाई क्यू किरण जेड वाई पी का समद्विभाजन करती है, समद्विभाजन करती है। इसलिए माना दोनों कोण कितना के आर आर, माना दोनों समद्विभाजन कोण, समद्विभाजन कोण बराबर आर, दोनों को क्या मान लिया बेटा, दोनों को आर मान लिया, ठीक है। देखो दोनों को क्या माना, आर मान लिया, जैसे यहाँ है। अपन देख पा रहे हैं इस एक रेखा पर ये तीनों कोण है, तो अपन क्या करेंगे, रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण के अनुसार तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अपन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आर प्लस 64 डिग्री, इन तीनों का योग 180 होता है। आर प्लस आर ये हो गया आपका 2r प्लस 64 डिग्री बराबर 180। देखिए बेटा अब क्या किया अपन ने, इनको 2r बराबर 180, यहाँ प्लस का था उधर चला गया माइनस का, ठीक है। तो 2r बराबर 180 में से 64 घटा दो, कितना आ जाएगा 116 डिग्री, 180 में से घटा दो 64 डिग्री का, 180 में से माइनस 64 कितना आ गया 116, 60 70 6 4 10 80, 180 हो रहा है, ठीक है। अब क्या निकालना है, आर का मान, तो आर बराबर 116 डिग्री, जो दो गुणा में था भाग में चला गया, तो आर का मान कितना हो गया 58 डिग्री, कितना हो गया 58,
ठीक है ना। अब देखो इसका ये भी 58 डिग्री का हो गया, ये भी 58 डिग्री हो गया। तो 58 डिग्री और 58 डिग्री और 64 डिग्री, इन सबको जोड़ो कितना आएगा 180 डिग्री। अब इसने पूछा क्या है एक्स वाई क्यू। अब देखो कौन एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू बराबर ये रहा एक्स वाई क्यू। इस कोण में कौन कौन आ रहा है, इस पूरे कोण के अंदर 64 भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो अपन ये लिख देंगे आर प्लस 64 डिग्री। अब अपन यहाँ देख सकते हैं आर का मान यहाँ से ले लेंगे 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। अब देखो 6 यहाँ पे देखो 4 और 8, 8 से 12 2 हासिल 1, 5 और 6 और 6 12 कितना आ गया 122 डिग्री। ये आ गया आपका कौन एक्स वाई क्यू, ये आ गया पहला आंसर इसका। ठीक है बेटा 112 कौन एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री, ये आ गया पहला आंसर आपका। ठीक है, इसने पूछा था ना ये आ गया पहला आंसर। दूसरा क्या करे क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। तो देखो क्यू वाई पी कौन सा है, क्यू वाई पी, तो यहाँ लिखेंगे कौन क्यू वाई पी बराबर आर है, कौन क्यू वाई पी तो 58 हो जाएगा, आर का मान 58 है। अपने ये अगर केवल यहाँ पूछता क्यू वाई पी तो अपना आंसर 58 हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है प्रतिवर्ती पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती क्यू आई पी कौन, प्रतिवर्ती कौन क्यू आई पी, ये कितना होगा तो 360 में से घटाएंगे, 360 में से घटा देंगे 58 डिग्री, तो कितना आएगा देखो ये इसने इसको उदाहरण 10 में 60 कम कर देंगे 2 बचा, यहाँ हो गया 5 में 5 घटा देंगे 0 बचा, तो ये कितना आ गया 302 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए।